औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पैदा जबकि शहे इंसो जाँ हो गया, पैदा जबकि शहे इंसो जाँ हो गया, दूर काबे से लौ से बुता हो गया। हर सितारा शबे मौलिदे मुस्तफ़ा शम्मादां 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 हो गया। सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com। खीरी.com की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ईद मिलादुन्नबी के माह रबीउल अव्वल शरीफ की तहे दिल से मुबारकबाद। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कल 29 की रुवायत की तस्दीक हो गई और आज पहली तारीख़ है, रबीउन नूर शरीफ की पहली तारीख़ है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 16 सितंबर को जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बरामद होगा। इस वक्त हम लखीमपुर खीरी के कस्बा खीरी में मौजूद हैं और जिस ग्राउंड में हैं ये मोहल्ला शेख सराय का झक्कड़ बाड़ा कहलाता है। बाज़ हज़रात इसे सुन्नी इमाम बाड़ा भी कहते हैं। और नाज़रीन, ख़ास बात यह है कि इसी मकाम से, इसी ग्राउंड से, यानी ये जो झक्कड़ बाड़ा का ग्राउंड है, इसी ग्राउंड से कस्बा खीरी में 12वीं शरीफ का जुलूस यानी जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बरामद होता है। कस्बा खीरी की मरकज़ी जो अंजुमन है जुलूस मोहम्मदी की, अंजुमन रूह कायनात की क़यादत में दर्जनों की तादाद में दीगर अंजुमनें शिरकत करती हैं। हज़ारों हज़ार अक़ीदतमंद जुलूस मोहम्मदी में शामिल होते हैं। सजी हुई गाड़ियों के साथ, शानदार इस्लामी परचमों के साथ, दुरूदो सलाम के नजरानों के साथ ये जुलूस पूरे कस्बे से होता हुआ और ताख़ीर शब देर रात क़िला शाही पर ख़त्म होता है। तो आज से रबीउन नूर शरीफ का महीना शुरू हो गया। रबीउन नूर शरीफ के महीने में और ख़ास तौर से ये जो 12 दिन हैं और फिर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस वक्त हमारे साथ कुछ शख्सियात हैं जिनमें खीरी.com के जो मजहबी उमूर के मुशीर हैं, एडवाइज़र हैं, कारी अख्तर रज़ा बरकाती साहब, वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। इसके अलावा हाफिज़ आफ्ताब आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अलाउद्दीन भाई जो कि अंजुमन रूह कायनात से जिनका ताल्लुक़ है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। शुएब साहब हैं और मोहम्मद फ़ज़ल यूनुस वग़ैरह तमामी हज़रात मौजूद हैं। कारी साहब, सबसे पहले तो हम आपको और सभी हज़रात को मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो ये मुबारक महीना है, ईद मिलादुन्नबी का जो ये मुबारक महीना है, रबीउन नूर शरीफ, इसकी तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी। क्या करना चाहिए रबीउन नूर शरीफ के महीने में और ख़ास तौर से ये जो 12 दिन हैं और 12वीं शरीफ के दिन क्या क्या एहतमाम हमें करना चाहिए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले नाज़रीन किराम, आप सबको माह रबीउन नूर शरीफ की तहे दिल से मुबारकबाद। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। ये माह मुबारक तमाम महीनों से अफजल महीना है और जो कि हम और आप के सरों पर साया फिगन हो चुका है। इस महीने की 12 तारीख़ जो कि बड़ी अहम तारीख़ है, सिर्फ़ मुसलमानों के ही लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए इस महीने की 12 तारीख़ बहुत ही 12 तारीख़ का जो दिन है बहुत अजीम दिन है। इसलिए कि उस आक़ाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तय्यबा इस रबीउन नूर शरीफ की 12 तारीख़ को हुई, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद इरशाद फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने सारी कायनात के लिए महबूब आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। तो आप सबको जितने भी नाज़रीन हैं माह रबीउन नूर शरीफ की तहे दिल से मुबारकबाद। और आज से ही जो कुछ ऐसे काम हैं किए जाएं और उन कामों के ज़रिए आक़ाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में ख़राज पेश किया जाए, अपनी अक़ीदतों का इज़हार किया जाए। जैसे कि आज पहली तारीख़ है, सबसे पहले अपने अपने घरों पर आप
हरे झंडे ज़रूर लगाइए, अपनी दुकानों पर झंडे लगाइए, अपने मकानों पर झंडे लगाइए और इस तरीके से खुशी का इजहार कीजिए। दूसरी बात ये कि महफ़िल मिलाद ज़रूर रास्ता करें, हो सके तो 12 दिन तक ये सिलसिला कायम रखें, यानी 24 घंटे में कोई एक थोड़ा सा वक्त निकाल लें 10-20 मिनट का, तो घर के अफराद ही बैठकर या और सामईन को बुला करके बैठ करके महफ़िल मिलाद को आरास्ता करें और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ख़राज अक़ीदत पेश करें। और महफ़िल मिलाद के साथ साथ हो सके कुरान ख़वानी का भी घरों पर अहतमाम करें। एक दूसरे भाई को मुबारकबाद दीजिए आने वाले 12 रबीउन नूर शरीफ की। और जैसा कि इस्लाम में ये हुक्म है कि साफ़ सफाई रखी जाए, ये वैसे भी रखना चाहिए, लेकिन इन 12 दिनों में ख़ास कर इसका एहतमाम करना चाहिए। अच्छी तरीके से अपने महल्ले, अपने घर के आसपास सफाई का भी एहतमाम रखें और एक दूसरे का ख़याल ज़रूर रखें। साथ ही साथ अपने घरों पर रोशनी का भी एहतमाम करें, इसलिए कि जब हम ऐसा करेंगे तो और लोग भी देखेंगे तो उनके दिलों में भी ये जज्बा होगा, वो अपने घर को भी आरास्ता करेंगे। माह रबीउन नूर शरीफ की इन 12 तारीख़ों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में चरागां करें, रोशनी करें, ना हो तो एक बल्ब ही हुजूर के नाम से, आमद की विलादत के नाम से लगा दें तो इंशाअल्लाह ज़रूर उसका फ़ायदा हासिल होता रहेगा। हमारे घरों में बहुत से बल्ब लगे होंगे, लेकिन आज से ही ये नियत करके कि ये बल्ब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में मैं लगा रहा हूँ, इंशाअल्लाह नियत का आमाल का दारोमदार नियत पर होता है, उसकी तमाम बरकतों से आप माला माल होंगे। और आने वाले जुलूस मोहम्मदी में और जो भी हमारी अंजुमनें हैं हमारे कस्बे की, मैं सबसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि जहाँ आप जुलूस मोहम्मदी में जिस जोश व खरोश के साथ शरीक होते हैं, तो उसमें एक हिस्सा ये भी बना लें, उसी अंजुमन के ज़रिए अपने महल्ले में एक दीनी तालीमी महफ़िल को भी आरास्ता करें कि जिसके ज़रिए आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से कुछ गुफ्तगू हो और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और उनकी शान के मुताल्लिक़ कुछ खिताबात हों। तो जो हमारी कस्बे के अंजुमनें हैं, मैं इनसे बहुत मोहब्बतों के साथ अर्ज़ करूँगा कि अपने अपने महल्लों में एक महफ़िल का ज़रूर अहतमाम करें। क़ारी साहब, जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत से आदाब व एहतराम की बात आती है सामने, और कभी कभी देखने में आता है कि जिस तरह से एहतराम करना चाहिए, जो उसके आदाब हैं, उन पर अमल नहीं होता है। तो इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? जैसे ख़वातीन, अक्सर ये होता है कि ख़वातीन शामिल हो जाती हैं या जुलूस मोहम्मदी के दौरान बीड़ी सिगरेट वगैरह, तो कुछ इस तरह से कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? ज़रूर, मैं बहुत ही मोहब्बतों के साथ अर्ज़ करूँगा कि जितने भी लोग जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक होंगे, ख़ास कर अपने उन नौजवान भाइयों से अर्ज़ करूँगा जो कि जुलूस मोहम्मदी में जब वो शामिल होते हैं, तो बहुत से हमारे ऐसे भाई होते हैं जिनके सरों पर टोपी तक नहीं होती है। तो जुलूस मोहम्मदी के आदाब में से एक ये भी है कि आप साफ़ सुथरे कपड़े पहनें। बेहतर ये है कि अगर नए हों तो नए आप कपड़े पहनिए, नए नहीं हैं तो पुराने साफ़ कपड़े पहनिए, खुशबू वग़ैरह ज़रूर लगाइए, हो सके आँखों में आप सुरमा लगा लीजिए, सुन्नत है जो कि। और जुलूस का अदब बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप किसी दुनियादार के जुलूस में नहीं शामिल हो रहे हैं, बल्कि अहमद मुख्तार के जुलूस में हैं। और जुलूस जब से उठता है और इख्तिताम होने तक, ये नहीं कि सिर्फ़ हमको चलना ही चलना है, ये नियत होनी चाहिए कि ये जुलूस मोहम्मदी है, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत ये महफ़िल है। और महफ़िल में जो आदाब होते हैं वो हमको उन पर अमल करना चाहिए। जुलूस में ख़ासकर हमारे इस कस्बे में 2-3 सालों में देखा जाता है कि शाम के वक्त ख़वातीन निकल आती हैं रोडों के ऊपर और वो जुलूस के किनारे किनारे मौजूद रहती हैं, इससे एक बदनज़मी पैदा होती है। तो मैं तमामी नाज़रीन से अर्ज़ करूँगा कि अपने घरों की ख़वातीन को आप घरों में ही रहने दीजिए,
कतान जुलूस में शरीक ना होने दें। और जब हम जुलूस में शरीक हों, जहाँ से ये सुन्नी इमामबाड़ा है, यहाँ से जुलूस इंशाअल्लाह तबारक व तआला अंजुमन रूह कायनात की क़यादत में रवाना होगा और देर रात तक की ये सिलसिला जारी रहेगा, चलता रहेगा और इख्तिताम उसका शाही किले पर होगा। तो जुलूस मोहम्मदी में शुरू से आखिर तक हम और आप शामिल रहें। जहाँ जहाँ महफ़िल मिलाद होती हैं वहाँ रुकें। और एक बात और देखने में आती है, जब तबर्रुक मिलाद शरीफ जहाँ होती है, तबर्रुक को लोग बिखेर देते हैं, लूटने लगते हैं, तो उससे जुलूस की तबर्रुक की बड़ी बेअदबी होती है। दूसरी बात ये कि जहाँ भी नमाज का वक्त हो, हम और आपको चाहिए कि जुलूस वहीं पर रुके और जमाअत के साथ नमाज अदा करें। जुलूस में बहुत से नौजवान भाई पान पुड़िया वग़ैरह इस्तेमाल करते चलते हैं, हरगिज़ ऐसा ना करें। इसलिए आप हुजूर के जुलूस में चल रहे हैं तो आप के ज़बान पर दुरूद व सलाम का नजराना होना चाहिए, ना तो मनक़बत के अशार होना चाहिए। और हो सके तो आप सरों पर अपने अमामा ज़रूर सजाएं, अमामा सजा कर जुलूस में शरीक हों। और जो कि अभी कुछ दिन पहले अंजुमन रूह कायनात की एक मीटिंग में ये बात रखी गई थी कि डीजे वग़ैरह हरगिज़ ना इस्तेमाल किया जाए। आप माइक इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं, साउंड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो उसमें चिप के ज़रिए म्यूज़िक वाली नातें वग़ैरह चलती हैं, आप उनसे परहेज़ करें। माइक लीजिए, ख़ुद नाते पाक या दुरूद व सलाम पढ़ते पढ़ते जुलूस में आप शामिल रहें। एक चीज़ क़ारी साहब और इस पर रोशनी डाल दीजिए कि जो जुलूस निकलता है, जुलूस के दौरान हर 2-4 कदम के ऊपर लोग लाकर थोड़ी सी शीरीनी रख देते हैं और फिर वो मिलाद का एहतमाम कराते हैं। तो इस तरह से जुलूस के इख्तिताम तक काफ़ी देर हो जाती है। और क्या ये बेहतर नहीं रहेगा कि एक मोहल्ले में 1-2 पॉइंट्स ऐसे मुंतखब कर लिए जाएं जहाँ पे सभी लोग अपनी शीरीनी ला के रख दें और वहीं पर सलातो सलाम हो जाए, वहीं पे मुख्तसर तौर पे मिलादुन नबी की महफ़िल हो जाए? जी, बहुत बेहतर यही रहेगा कि 4, 6, 8, 10 घर अक्सर जब हम लोग जुलूस में शरीक होते हैं तो एक घर छोड़ के, बल्कि हर घर के सामने एक चौकी पड़ी हुई है, शीरीनी होती है। तो मैं उन सभी हज़रात से अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक जो महल्ले में एक ख़ास जगह जो हो, वहाँ पर सारे लोग शीरीनी इकट्ठा कर दें, ताकि ये 2-2 मिनट जो होती है, इस तरीके से वहाँ पर 10 मिनट या 5 मिनट एक इज्तिमाई तौर पर महफ़िल मिलाद आरास्ता हो जाए। और याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी नीयत को देख रहा है। आपने हुजूर की मिलाद की खुशी में महफ़िल मिलाद को आरास्ता किया है, तो वो नीयत को देख रहा है। तो बेहतर यही है कि 8-10 घरों के लोग एक जगह ही शीरीनी इकट्ठा कर लें, जो मखसूस जगह है, वहीं पर उस महफ़िल को आरास्ता कर लिया जाए। हमारे साथ इस वक्त हाफिज़ आफ्ताब आलम साहब हैं, मौजूद हैं। हाफिज़ साहब की दीनी खिदमत भी बहुत रहती हैं और ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। इन्होंने पिछले साल ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर एक बड़ा नुमाया काम किया था। इनकी अंजुमन भी है। हाफिज़ साहब बताइए कि पिछले साल आपकी अंजुमन ने एक मुनफरिद काम किया था, काम क्या था वो? जी, हमारे अंजुमन की जानिब से काम किया गया था कि जो गाड़ी थी डीजे वाली, उस गाड़ी को हटा के वो जो पैसा बचा था और पैसा अंजुमन के लोगों से इकट्ठा किया गया था। जितने भी आइम्मा हज़रात थे, इमाम हज़रात, उनके लिए एक तोहफ़ा दिया गया था, तो उनको पेश किया गया। इसके अलावा आप शायद ज़िला अस्पताल वगैरह भी गए थे, जो बीमार हैं, मरीज़ हैं, उनको फल वगैरह भी दिए थे? जी, ये हमारा लगभग 3 से 4 साल से चल रहा है। हमारी पूरी अंजुमन की जानिब से काम किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और लखीमपुर के ज़्यादातर हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट होते हैं उन सबको फ्रूट्स वगैरह दिए जाते हैं, जिसमें बेहतर इंतज़ाम होता है। तो ये क्या आप अपील करना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि कस्बा खीरी के नौजवान हज़रात हैं, उन सबसे यही कहना चाहेंगे कि आप आने वाला खीरी के मुस्तकबिल हैं, तो ज़्यादातर कोशिश करें कि कुछ बेहतर किया जाए। हमारा मिशन ये नहीं होना चाहिए कि हम 20 लड़कों की टीम बना लें और उसके बाद एक गाड़ी सजा लें और उसमें नात शरीफ लगा लें, और नात शरीफ भी ऐसी जिसमें डीजे रिमिक्स हो, फिर उसके पीछे डांस किया जा रहा हो। इससे जुलूस का पामाल होता है। कोशिश की जाए कि कुछ बेहतर काम किया जाए, जैसे कि हमारी टीम की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो फ्रूट्स वगैरह बांटे जाते हैं, इसके अलावा गरीबों को आप खाना खिलाएं,
जैसे हमारे कस्बा खीरी में बहुत से ऐसे हजरात हैं जो कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं, उनकी मदद की जाए और अपने मोहल्लों को ज़रूर सजाएं, अपने मोहल्लों को सजाएं, अपनी मस्जिदों को सजाएं और मस्जिदों में महफ़िल मीलाद का इनेकाद करें और महफ़िलों में शामिल ज़रूर हों। यह नहीं कि हम महफ़िल तो सजा लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं महफ़िल में हम आ नहीं पाते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए, नौजवानों से मैं अपील करूँगा कि वो महफ़िल सजाएं और सजाने के साथ में आएँ, उसमें तशरीफ़ भी रखें और उसमें अपनी आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का भी इजहार करें। इस वक्त हमारे साथ खीरी.com के जो टीम है उसके इब्तदाई पहले दिन से ही हमारे साथ जो टीम में शामिल हैं मोहम्मद फ़ज़ल यूनुस साहब। फ़ज़ल साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज महीना शुरू हो गया, महीना शुरू हो गया है, तो हम सबसे पहले हम सबों को सबकी ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देंगे और ये कहेंगे सबको, जितने भी लोग हमारे हैं ये आपस में मिलजुल कर आपस में सब लोग जो कायदे से जुलूस मोहम्मदी में शामिल हों। तो नाज़रीन, जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से और ख़ास तौर से इस माह मुबारक के हवाले से अभी क़ारी अख्तर रज़ा साहब ने भी बताया, इसके अलावा हाफिज़ आफ्ताब आलम साहब ने भी बताया। बेशक जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनके सदक़े में, जिनके लिए ये सारी कायनात बनाई गई, तख्लीक़ इसकी फरमाई गई, जो अल्लाह के हबीब हैं, हम सब के प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो रहमतल लिल आलमीन बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए, जो ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं, जो सैयदुल मुरसलीन हैं, उनकी आमद का ये मुबारक महीना, इसका आगाज़ हो चुका है। आज पहली तारीख़ है और 5 सितंबर है और पूरी दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो यौम विलादत है हुज़ूर का, और जश्न विलादत के मौके पर बहुत से प्रोग्राम होते हैं जिसमें ईद मिलादुन्नबी की महफ़िलें शामिल हैं, जिनमें जुलूस मोहम्मदी शामिल है। बहुत से ऐसे हज़रात हैं जो हुज़ूर की मोहब्बत में, हुज़ूर की बारगाह नाज में अपना खिराज अक़ीदत पेश करते हुए गरीबों की मदद करते हैं, मरीज़ों की दवा वग़ैरह का इलाज, जो नादार गरीब मरीज़ हैं उनकी दवा वग़ैरह का इलाज का बंदोबस्त करते हैं, भूखों को खाना खिलाना, जिनके पास कपड़े नहीं हैं उनके लिए कपड़ों का एहतमाम करना। इस तरह से जो समाजी खिदमात हैं वो भी सभी को करना चाहिए। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तक़द्दुस को हरगिज़ कतई पामाल ना होने दें। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कस्बा खीरी में जुलूस मोहम्मदी के दौरान अभी तक आतिशबाज़ी जैसी कभी चीज़ की कोई शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन हम देखते हैं कि लखीमपुर में, जो हमारा ज़िले का हेडक्वार्टर है, लखीमपुर में आतिशबाज़ी वग़ैरह भी शाम को की जाती है। बिल्कुल कतई नहीं होना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। जो इस तरह की बेहुदा रसूमात हैं, बेहुदा बातें हैं, जिनको ख़त्म करने के लिए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, अगर हम उनकी यौम विलादत पर इस तरह के कुछ काम करेंगे तो यकीनन फिर वो खिराज अक़ीदत तो नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए इस तरह की बातों से, इस तरह के अमल से, इस तरह के कामों से हमें हर हाल में बचना चाहिए। खूब हुजूर की मोहब्बत में जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाएं, जुलूस मोहम्मदी में कसरत से शामिल हों, घरों पर झंडे लगाएं, घरों को बिजली के कुमकुमों से आरास्ता करें, घरों की सजावट करें, मोहल्ले में सजावट करें और ख़ास तौर से ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम ज़रूर करें। जुलूस मोहम्मदी में शामिल हों तो बहुत ही अदब व एहतराम के साथ शामिल हों। तो आज हम हाज़िर हुए खीरी.com की टीम के साथ। इस वक्त मोहल्ला शेख सराय के झक्कड़बाड़ा में, मोहल्ला शेख सराय का जो ये सुन्नी इमामबाड़ा कहलाता है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहीं से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 16 सितंबर को यानी 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सुबह 10 बजे जुलूस मोहम्मदी यहीं से बरामद होगा, यहीं से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ निकलेगा। परचम कुशाई वगैरह होती है और ज़िले के कई और मकामात हैं, लखीमपुर है, मितौली है, बहुत से मकामात हैं खीरी लखीमपुर ज़िले के, वहाँ से भी जुलूस मोहम्मदी निकलता है। तो ये मैसेज सिर्फ खीरी वालों के लिए नहीं है और ना ये मैसेज सिर्फ लखीमपुर या लखीमपुर खीरी ज़िले वालों के लिए है। ये मैसेज तमाम आशिक़ाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए है कि आप अपने प्यारे महबूब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत खूब धूमधाम के साथ, अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाएँ। कोई ऐसा काम हरगिज़ ना करें जो शरीयत इस्लामिया के ख़िलाफ़ है।
खीरी.com की पूरी टीम, कारी अख्तर रज़ा, बरकाती साहब, मोहम्मद फ़ज़ल यूनुस साहब, रईसुद्दीन अंसारी साहब, जावेद अंसारी साहब, आफ्ताब साहब के साथ कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा, सभी के साथ मैं आप से इजाज़त लेता हूं और गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। अगर मेरी बातें, हम सब की बातें अगर आपको पसंद आई हों तो आप इसे लाइक भी करें और बहुत ही मोहब्बतों के साथ गुजारिश है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।